श्री कृष्ण मित्रों। अभी हम निकले हैं केदारनाथ धाम से। निकले थे रात्रि को सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से बारिश हो रही थी तो वहाँ से निकल गए थे। आपको जहाँ हम ठहरे थे वह हम आपको बता देंगे। और उस भंडारे से अब चले तो हमें जाना है रुद्रप्रयाग वापिस, और वहाँ से फिर जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, और वहाँ से गंगोत्री जाना पड़ेगा। गाड़ी रोककर हम विचार कर रहे थे कि अब हम क्या बनाएं। तो बस मैगी के पैकेट लिए थे ऊपर बनाने के लिए, नहीं बना पाए तो यहाँ बना लेते हैं। तो ये है मैया जो केदारनाथ जी से प्रकट होकर आती है, जिसे हम सब लोग मंदाकिनी मैया के नाम से जानते हैं। तो जय मंदाकिनी मैया। तो ये हमने निकाल दी अपनी मैगी, और मैगी को लगा दिया। अब इसमें मसाला लगा देते हैं। ये मसाला आ गया ना। मित्रों, मैं अपना डस्टबिन जो भी डस्ट होता है वो डस्टबिन में ही डालता हूँ, नदी वगैरह में नहीं डालता। साबुन वगैरह लेके आया था और सामान लेके आया था नीचे। पानी की बोतल है। मैगी बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ती है। चलिए तो मैगी बनाते हैं। घास फूस हम ले आए हैं, देखिए नदी में बहुत मिल गया था, तो अब यही चूल्हा बनाते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। मित्रों, ऐसा लॉकडाउन मिल जाए तो आनंद आ जाता है, और ठंडी भी खूब है तो गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग रही है, और आराम से चलिए मैगी बना के खाते हैं। और आपको जय केदार। मित्रों, तो हमारी मैगी बन रही है और लगभग बन चुकी है। देखिए बन चुकी है, और घास फूस यहाँ मिल गए थे, और हमने मित्रों एक लाइटर लिया था और एक माचिस ली थी। तो मित्रों, लाइटर ख़राब हो गया तो माचिस काम की। ये ध्यान रखने की बात है। मोमबत्ती ली है तो मोमबत्ती भी कभी इमरजेंसी में काम हो जाती है। मैगी बन चुकी है, तो वो हमारी प्लेट पड़ी है, तो प्लेट में मैगी लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अभी मैं जिस जगह बैठा हूँ इसका लोकेशन बहुत ही प्यारा है। एक चारों तरफ हरियाली है, नदियाँ बह रही है, पशु पक्षियों की आवाज़ है। और मित्रों, इसी के कारण मैं नीचे आया और इस नदी में मैगी बनाने का प्लान बनाया। तो मैगी बनाई है, अब खाते हैं। मित्रों, तो ये यहाँ पर 100 रुपये की, 80 रुपये की नहीं, ये 100 रुपये की मैगी है मित्रों, यहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में। तो मित्रों, हमने बना दी है हमारी मैगी। बहुत ही प्यारी बनी है। इसमें केवल हमारे को जो चीज़ चाहिए थी वो हम लेके नहीं आए। मिर्ची है, प्याज है और टमाटो है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सुगंध आ रही है। तो हम हमारी मैगी का आनंद लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमने एक बात को यहाँ नोटिस किया है कि मैगी के पैकेट अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मौसम बिगड़ जाता है, दूसरी बात पहाड़ी क्षेत्र है, और तीसरी बात कि यहाँ पर ये मैगी बहुत महंगी मिलती है। कहते हैं कि हाथ से बने हुए टेस्ट ही अलग होता है, तो उसका तो टेस्ट और अलग आएगा ही मित्रों। तो हम तो 100 रुपये की है भैया मैगी, और हाथ से बनी हुई है, इसलिए टेस्ट और भी ज़्यादा है। हमको घास फूस मिल गया था नदी में, ये लकड़ियाँ भी नदियों में आ जाती है बह के, तो वो भी मिल गई थी। सारी वस्तु थी। पानी हमारे पास था, मसाला हमारे पास था, नमक था, हल्दी मिर्च तो मैंने डाली नहीं, बाकी वो भी हमारे पास है। और चने हैं लिए है, गुड़ लिया है, और ये हमारा सामान पड़ा है। और एक कटोरी हमारी नीचे गिर गई है, ये वाली, तो कटोरी भी हमने ये लिए थे हमने मित्रों। ये धामा तो यहाँ उत्तराखंड से ही लिया था, और ये थाली और कटोरी ये हमने अयोध्या से ले ली थी, हमको मालूम था, लेकिन ये रह गया था तो ये भी यहाँ से ले लिया। चाकू है हमारे पास, चम्मच है, कुछ ऐसी वस्तु है जो हमारे पास हम रखते हैं मित्रों। तो चलिए, मैगी भी ठंडी हो गई है, अब खा लेते हैं। जय केदारनाथ। थोड़ा मसाले की कमी थी तो हमने ऊपर से मसाला डाल दिया है, तो और भी टेस्टी हो गई है। ये देख लीजिए मित्रों, चना और गुड़ है। तो अब हम
खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं। चना तो जब और गुड़ एनर्जी दे देता है, इसलिए गुड़ मैं रखता ही हूँ। गुड़ 2 बार ले लिया मित्रों मैंने खाने के लिए। चने भी है, चलिए खाते हैं। मित्रों कम से कम हम 60 किलोमीटर चलने के बाद हम टिहरी के आसपास आए। तो मित्रों कल वो बहुत ही आंधी चली, बारिश हुई, तो हम यहाँ एक गांव में किसी भाई के यहाँ रह गए थे। और फिर सुबह का नज़ारा देख लीजिए। और ये टिहरी डैम के किनारे हम ठहरे थे। देखिए इनके घरों तक जाने का रास्ता कैसा होता है, एक पतला सा, और वो दूर दूर तक मकान होते हैं। फिर ऐसे ही वापस दूसरी जगह से चढ़ने का, यहीं से बाइक उतरती है मित्रों। तो मित्रों अब हम गाड़ी नीचे उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों टिहरी डैम बहुत बड़ा है, तो इसकी जो फोटोग्राफी है हम आपको दिखा देते हैं। मित्रों यह टिहरी डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम है और यह 45 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। और इसके किनारे 200 से 250 गांव बसे हुए हैं और मेन गांव टिहरी है, इसीलिए इसे टिहरी डैम भी बोला जाता है। और 1.5 किलोमीटर तक गहरा है। तो मित्रों इस झूलते हुए और लोहे के ब्रिज के ऊपर से टिहरी डैम को पार करते हुए नीचे टिहरी डैम पे, और हम चंबा की साइड से दूसरी तरफ जा रहे हैं। मित्रों देखिए ऐसी ऐसी घाटी है। हम जा रहे हैं गंगोत्री और टिहरी होके जा रहे हैं, लेकिन हमने चंबा वाला रास्ता नहीं लिया। और ये नीचे गंगा का घाट है। इसी गंगा जी के ऊपर टिहरी डैम बनाया गया है, 2 नदियों के संगम ऊपर। एक तो गंगा जी है और एक और है, और सामने है ना वो चंबा शहर है। और हाँ मित्रों चंबा की साइड से भी गंगोत्री जाते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग रूट है, सामने वाले जो पहाड़ है वहाँ से। लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है, तो हमने ब्रिज को पार करते हुए टिहरी डैम को पार करते हुए इस तरफ आ चुके हैं। हम मित्रों उस साइड से घूमते हुए, और वहाँ से छोटा छोटा रास्ता दिख रहा है, वहाँ से होते हुए हम इस तरफ आए। ये देखिए ये पहाड़ी पर। फिर वहाँ से जो वो गंगा रिवर का काम चल रहा है वहाँ पर आए। वहाँ से होते हुए वापस पूरा का पूरा इस तरफ आए और फिर इस पहाड़ी पर आए। इस पहाड़ी को भी घूमते हुए मित्रों यहाँ से सारी पहाड़ियों को इस तरह से घूमते हुए आए। ये रोड है घूमते हुए, और फिर हम आगे बढ़ रहे। ये सब ऐसे रोड है चढ़ाई पर, और अब हमें आगे चढ़ना है। ये उतरने वाला है, उतरना नहीं है, और चढ़ना है इस रोड से। ये जा रहे गंगोत्री की तरफ, तो हम और ऊपर जाएंगे, बहुत गहराई पर जाएंगे मित्रों। और वो एक कोई शहर बसा हुआ है जो यहाँ से क्लियर नहीं, बहुत बड़ा शहर है इस पहाड़ी पर। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। यानी कि क्या कहे, अब ये चंपा होना चाहिए मित्रों। चंबा बोलते हैं ना वो, हाँ ये वही है, चंबा ही है। तो मित्रों हमारी यात्रा चल रही है, ये चंबा जाने का रास्ता है और ऊपर चंबा शहर है ये। तो चलिए हम भी चल रहे हैं, हम थक भी चुके। मित्रों देख लीजिए इस ब्रिज के ऊपर से मैं आया था, लेकिन कम से कम 4 घंटे ही राउंड में घूम रहा हूँ इस पहाड़ियों से, 4 घंटे से भी ज़्यादा। नीचे देखिए वो गाड़ियाँ आ रही है ना, उससे भी आगे, और ये गंगा आ रही है, और उधर वापस डैम बनाया गया है। मित्रों अब हम हज़ारों फीट ऊंचाई पर आ चुके हैं। टिहरी डैम से नीचे साफ साफ डैम दिखाई दे रहा है, लेकिन अब थक चुके हैं, भोजन बनाना है, तो कोई स्थान देखते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, यह है मालचंद देवता जी का स्थान, और ये हिमाचल के अंदर है। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। और मित्रों हम आते आते सब ऐसे रास्ते देखिए, सब पहाड़ियों पर खतरनाक। तो ऐसे रास्तों पर हमें ये समझिए कि हम माउंट आबू से 4 गुना हाइट पर है, और ये भगवान का मंदिर है। तो यहाँ हमने आके विश्राम किया, थक चुके थे, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। और तो हमने यहाँ पर आज कुछ नया आइटम बनाने की कोशिश की, जैसे कि सोयाबीन की सब्ज़ी। ये देखिए ये सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है, और फिर इसको हम खाएंगे। चलिए वेट कीजिए और हम बना के आपको बताएंगे। तो मित्रों हमने ध्यानचंद जी देवता के वहाँ से भोजन करके हमने हमारी यात्रा को प्रारंभ कर लिया है। और ज्यों ज्यों व्यू आ रहे हैं हम आपको दिखाते जा रहे हैं, इन घाटियों को दिखाते जा रहे हैं।
और अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं और आपको भी यात्रा का आनंद दिला रहे हैं। देखिए ये गांव बसे हुए, अभी हम उस मंदिर में थे। ऐसे ऐसे कम से कम मैं कितने ही मोड़ घूम कर आ चुका हूँ, यानी कि ऐसे ऐसे 15-20 पहाड़ियों में मैं चक्कर लगा चुका हूँ। अभी ये रोड चल रहा है, लेकिन ये गंगोत्री जाने के लिए शॉर्टकट है। रुद्रप्रयाग से भी शॉर्टकट रोड है ये मित्रों। और ये कहाँ से है मैं बता दूंगा आपको। ये गांव बसे हुए देख लीजिए। यहाँ से देखिए मित्रों, यहाँ से जितने भी ये घुमावदार रोड दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैं रोड पार करके आया हूँ। ये सारे घुमावदार रोड है ना, यहाँ ऊपर भी है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये रहा देखिए। ये सारे नीचे से मैं गंगा रिवर के उस तरफ था, उस तरफ, और उस तरफ से आ रहा हूँ घूमते 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 इन पहाड़ियों पर। और इतनी गहराई है, इतनी रिक्स है, देखिए मित्रों नीचे देखिए। और ये देखिए ये पहाड़ी है। अभी इस पहाड़ी के पीछे और वापस घुमावदार मोड़ पर चलना है। और यहाँ एक ही गाड़ी बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है। ये देखिए कैसा मोड़ है। मित्रों चलते चलते थक चुके हैं, तो अब हमें रेस्ट करना पड़ेगा और शाम भी होने जा रही है। और पहाड़ी क्षेत्र है तो रात्रि का पहले से बंदोबस्त करना पड़ता है सोने का, क्योंकि यहाँ पर कब मौसम पलट जाता है तो कोई कह नहीं सकते। क्योंकि बारिश का टाइम है, तो कल भी आंधी और तूफ़ान बहुत ख़तरनाक थे। तो बारिश आंधी हुई तो तूफ़ान हुआ था, तो हमारी वीडियो शूटिंग वगैरह उसी में नहीं हो पाई थी। तो मित्रों अभी से बंदोबस्त कर लेते हैं, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। और जब यात्रा पर आए हैं तो फिर फर्ती करने से कोई नहीं होगा, आराम से यात्रा करते हैं और आपको भी यात्रा का लुत्फ़ दिलवाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।